में हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी रेशियो होता था कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट आर्म अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड आर्म। तो ये वेलोसिटी डिस्टेंस का रेशियो कैसे हुआ था, क्योंकि एक्चुअली ये डिस्टेंस बाय टाइम था और ये भी डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड बाय टाइम था, तो टाइम से टाइम कैंसिल कर दिया था मैंने और आ गया था ये डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। इससे मुझे वेलोसिटी रेशियो मिला था, राइट। अब एक टर्म होता है वेलोसिटी गेन, वो क्या होता है? अब इसमें देख सकते हैं ये नाइफ एक है और यहाँ पे कुछ सब्जी ये सब रखा है काटने के लिए। तो इसको मूव करेंगे नीचे की तरफ, तो ये थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये यहाँ 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 ये ज़्यादा मतलब इतने दूर के चीज़ों को काट देगा ये, ठीक। तो लोड आर्म आपका कितना मूव कर रहा है? ज़्यादा मूव कर रहा है, और एफर्ट आर्म को आपको कम मूव करना पड़ रहा है नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी रेशियो जो था वो था कि एफर्ट आर्म कितना मूव किया बाय लोड आर्म कितना मूव किया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एफर्ट आर्म मेरा कम मूव किया थोड़ा सा, तो लोड आर्म क्या ज़्यादा मूव कर गया। एक एग्जांपल के लिए मैं इसको मान लेता हूँ कि अगर x मीटर ये मूव किया तो ये मान लेते हैं कि 4x मूव कर गया डिस्टेंस, ये 4x दूर तक के चीज़ों को काट दिया अगर इसको x नीचे हम लाए तो इससे वेलोसिटी रेशियो क्या आ रहा है? 1/4 आ रहा है। तो वेलोसिटी रेशियो 1/4 आया यहाँ पे। लेकिन अगर पूछेगा गेन इन वेलोसिटी क्या हुआ, गेन इन वेलोसिटी माने आउटपुट वेलोसिटी कितना मुझे ज़्यादा मिला इनपुट वेलोसिटी से, तो वो तो 4 गुना मिला। ये मैं x वेलोसिटी से अपने हाथ को मूव कराया था तो ये 4x मूव कर गया था, तो 4 मुझे गेन इन वेलोसिटी मिला। तो वो कैसे मिलेगा 4? तो वेलोसिटी रेशियो को उल्टा करना पड़ेगा, तो 1/वेलोसिटी रेशियो। तो गेन इन वेलोसिटी क्या होता है? 1/वेलोसिटी रेशियो हुआ। तभी तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो लोड आर्म था वो 4 टाइम्स ज़्यादा मूव किया एफर्ट आर्म से। तो ये वेलोसिटी रेशियो करने से 4 कहाँ आया? वेलोसिटी रेशियो के उल्टा करने से आया 4, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो लोड बाय एफर्ट थोड़ा ही था, एफर्ट बाय लोड था। इसीलिए गेन इन वेलोसिटी यानी आउटपुट में मुझे कितना ज़्यादा वेलोसिटी मिला इनपुट से वो जानने के लिए 1/वेलोसिटी रेशियो लिखना पड़ा। तो ठीक है, वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड हो गया। और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था कि आउटपुट यानी लोड पे कितना फोर्स लगा और आपने फोर्स कितना लगाया था एफर्ट, इन दोनों के रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते थे हम लोग, राइट। अब हम लोग को पता है कि एनर्जी क्रिएट डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, इसीलिए वर्क डन दोनों जगह सेम आएगा। एफर्ट जहाँ लगाए वहाँ वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी आपने फोर्स कितना लगाया एफर्ट के पास और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एफर्ट के पास। वैसे ही वर्क डन एट लोड होगा कि लोड के पास कितना फोर्स लग रहा है और लोड कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये दोनों हो गया। तो एफर्ट के पास वर्क डन और लोड के पास वर्क डन मिल गया मुझे, दोनों कितना हुआ। और एफिशिएंसी किसको बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट वर्क कितना हुआ अपॉन इनपुट वर्क कितना हुआ। इनपुट मतलब सर, इनपुट मतलब जहाँ आप एफर्ट लगाए वहाँ का, आउटपुट मतलब जहाँ पे लोड था वहाँ का। तो लोड के पास का वर्क डन को लिखेंगे हम, फोर्स लोड पे कितना लगा, डिस्टेंस लोड। एफर्ट के पास का वर्क डन लिखेंगे, एफर्ट के पास कितना फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एफर्ट का, राइट। तो ये जो क्वांटिटी है आप देखेंगे ध्यान से कि लोड पे फोर्स और एफर्ट पे फोर्स, इसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट नहीं, एफर्ट का डिस्टेंस बाय लोड का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। देखिए ऊपर एफर्ट है तो यहाँ नीचे एफर्ट है, तो यहाँ नीचे वेलोसिटी रेशियो लिखना पड़ेगा मुझे, तब ये जाके होगा डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट और वहाँ चला जाएगा डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो भी आपको मिल जाएगा कि कितना एफिशिएंट है। आइडियल मशीन है उसका तो समझ में आ गया कि ये 1 आएगा हमेशा करने पे, यानी 100% एफिशिएंट आएगा, या ये फ्रैक्शनल वैल्यू उसका 1 आएगा। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करके 100% आ जाएगा। लेकिन नॉन आइडियल है उसके लिए क्या होगा, जैसे देखिए एक यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं हम, सिंपल एकदम लेते हैं केस, ये m और आपने फोर्स इधर लगा दिया F, ठीक है,
फोर्स लगाया है मैंने एफ, तो क्या ये उतने ही एफ फोर्स के बराबर वेट वाले को ऊपर उठाएगा? तो मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उतना ही ये वेट लिफ्ट कर पाएगा। तो यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज के नाम पर लोड और एफर्ट दोनों बराबर होके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और वेलोसिटी रेशियो निकालिएगा तो जितना आप इसको नीचे खींचेंगे ये इतना ही ऊपर जाएगा। तो एफर्ट और लोड दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम आया, एफर्ट बाई डिस्टेंस लोड, ये भी 1 आ जाएगा। और दोनों को डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी के लिए, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो लिखते हैं, वेलोसिटी रेशियो, तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन हर एक डिवाइस, आइडियल डिवाइस का ये 1 आता है एफिशिएंसी। अब नॉन आइडियल में क्या प्रॉब्लम होगा कि डिस्टेंस मूव्ड अलग अलग होगा। आप इसको जितना खींचेंगे ना, इसको जितना उतना ही ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 100% एकदम ये इसका मासलेस नहीं है, कुछ ना कुछ मास होगा इसका। और एक रोप के बारे में देखिए, अगर वो मासलेस रोप रहता है तो जितना यहाँ टेंशन है हर जगह रस्सी का सेम टेंशन आता है। लेकिन मासिव रोप लेंगे ना, मासिव रोप, तो यहाँ अलग टेंशन आ जाएगा, यहाँ अलग आ जाएगा। तो आप जितना एफर्ट लगाएंगे वो एफर्ट यहाँ पे अलग आ जाएगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। तो एफर्ट और लोड दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा। आप जितना लगाएंगे उससे कम यहाँ पे फोर्स मिलेगा लोड के पास। तो लोड के पास कम फोर्स मिलेगा बेचारे को, तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा, तो ये 1 से लेस नंबर आ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से लेस आया तो एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगा? लेस देन 1 आने लगेगा।